अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नई नज़्म का आगाज़ करेंगे। शायर का नाम है अल्लामा इकबाल और नज़्म का उन्वान है फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला। बहुत ही खूबसूरत नज़्म है, इसको याद करने की कोशिश करें और ख़ास तौर पे इसके MCQs जो हैं और क्वेश्चन आंसर जो हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले शेर नंबर 1 और शेर नंबर 2 के जो मेन पॉइंट्स हैं और MCQs जो हैं उनकी जानिब आते हैं। सबसे पहले बोर्ड को देखिए। नज़्म अल्लामा फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला, शायर अल्लामा इकबाल, सन पैदाइश सन वफ़ात 1877, 1938 और पैदाइश अल्लामा इकबाल की सियालकोट में। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, किसी भी शेर की तशरीह आती है उसमें लाजमी आप ये लिखिए कि ये बांगे दरा की नज़्म है, वहाँ से ली गई है और शायर जो है वो फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला को ख़राज तहसीन पेश कर रहा है। तारीफ़ी कलमात जो हैं वो उनको दे रहा है कि किस तरह, कितनी बहादुरी से उसने जंग में छोटी उम्र की बावजूद, जो कि तकरीबन 13 या 14 साल की है, अरब की बेटी है, सहराए अरब की, उसने कैसे जान भी दी, अपना जामे शहादत जो है वो नोश किया और पानी पिलाते हुए बहुत से ज़ख्मी मुजाहिदीन की मदद भी की। ए फ़ातिमा, मिल्लत इस्लामिया के लिए तू बाइसे फ़ख्र है और तेरी कब्र का हर जर्रा पाक। तराबलस की जंग जो कि 1912 में हुई, उसमें ज़ख्मी भाइयों को पानी पिलाते हुए वो शहीद हो गई। एक मिसाली मुसलमान बेटी है। अशार की जानिब आते हैं। फ़ातिमा, तू आबरूए उम्मते मरहूम है, ज़र्रा ज़र्रा तेरी मुश्ते खाक का मासूम है। ये सादत हूरे सहराई तेरी किस्मत में थी, गाजियाने दीन की सकाई तेरी किस्मत में थी। सकाई का मतलब है पानी पिलाना और इसमें शायर फ़ातिमा से मुखातिब है और एक ख़ास फ़ातिमा की जो है एक शान में इजाफा हुआ है कि वो हम नाम है। किसकी हम नाम? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की हम नाम। आप इसको अपनी तशरीह में ऐड कर सकते हैं। उम्मत मुस्लिमा की एक नौमर मुजादा है और इसमें खूबसूरत तशबीह का इस्तेमाल है और तारीफ़ी कलमात से शायर जो है वो फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला को नवाज रहा है। दरअसल शायर जो है वो जज्बा हुब्बुल वतनी जो है उसका जज्बा जो है वो बेदार करना चाहता है उम्मत मुस्लिमा में, जो कि अब मरी हुई कौम है। ये दरअसल एक नौहा है। शायर जो है वो उम्मीद जगाने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि जज्बा हुर्रियत को बेदार होना चाहिए या जज्बा हुब्बुल वतनी जो है वो हमारी नौजवान नस्ल में आनी चाहिए। इसलिए शायर जो है वो अरब की एक नौमर्द बेटी जो है उसकी मिसाल दे रहा है कि कैसे उसने छोटी उम्र के बावजूद जो है वो सकाई का काम किया, अपने भाई और अपने वालिद के साथ मैदान जंग में जाकर शहीदों को और मुजाहिदीन, जो ज़ख्मी मुजाहिदीन थे, उनको पानी पिलाया। उसके बाद कि सहरा की हूर है और फिर बाद में ये बच्ची जो है वो शहीद हो गई। इटली के एक सिपाही ने इसको गोली मार दी और यूं ये है इसने जामे शहादत नोश किया। जुर्रत और बहादुरी का काम है और आप इसमें लिख सकते हैं कि शहीद जो हैं वो जिंदा होते हैं। गाजियाने दीन की सकाई, यानी वो जो दीन के गाजी थे, जो दीन की सरबुलंदी के लिए, जो दीन को फैलाने के लिए अपनी जान जो है वो कुर्बान करने के लिए मैदाने जंग में आए थे, उनकी सकाई, उनको पानी पिलाने का काम जो है वो इस बच्ची ने किया। और फर्स्ट वन जो है ज़र्रा ज़र्रा तेरी मुश्ते खाक, यानी तेरी जो मुट्ठी भर मट्टी जो है कब्र की वो पाक है, वो पाकीज़ा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी उम्र इतनी खूबसूरत, इतनी छोटी उम्र थी कि जिसमें गुनाह का कोई शाइबा ना था और तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो पाकीज़गी और पाक दामनी की अलामत थी। इसीलिए तुम्हारी कब्र जो है उसका मट्टी का एक एक ज़र्रा जो है वो पाक है और उसको शायद पूरे सहराई का लक़ब दे रहा है कि तू अरब के सहरा की हूर है, खूबसूरत बेटी है, बहादुर और जवामर्द जो है वो बच्ची है। मेरा ख्याल है आपको इसकी तशरीह जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। शेर नंबर 1 और शेर नंबर 2 जो है उसकी तशरीह जो है मेरा ख्याल है आपने समझ ली होगी। अब हम शेर नंबर 3 और 4 की जानिब जाते हैं। ये जहाद अल्लाह के रस्ते में बेतैगो सफ़र, यानी ये जहाद
वो उस बच्ची ने, नौमर बच्ची फातिमा बिन्त अब्दुल्ला ने जो जहाद किया, उसके पास जंगी साजो सामान जो था वो बिल्कुल भी नहीं था। वो क्या, बेतैगो सफ़र, ना उसके पास ढाल थी, ना उसके पास तलवार थी, और सिर्फ जज्बा ईमानी जो है और पानी का मशकीज़ा जो है उसने अपने कंधों पर उठाया हुआ है, और इसी जज्बे से सरशार होकर वो मुजाहिदीन को पानी पिला रही है और शायद उसकी तारीफ़ कर रहा है। जसारत आफरीन खूबसूरत पर्शियन अल्फाज की आमेज़श से शायर ने उसकी जुर्रत को सराहा है, खराज तहसीन जो है वो अदा कर रहा है कि काबिल तारीफ़ है उसका हौसला, उसकी हिम्मत, उसकी जुर्रत, और उसको किस कदर शौक़ था। किस चीज़ का शौक़? शहादत का शौक़, शहीद होने का शौक़। और शहीद जो है वो मुर्दा नहीं होता, अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क़ जो है वो मुसलसल उसको पहुंच रहा होता है। और उसके बाद अगला है, ये कली भी इस गुलस्ताने ख़ज़ा मंज़र में थी। ये कली से मुराद है फातिमा, चूँकि वो बहुत नौउमर थी, बच्ची थी, मासूम थी, बेगुनाह और पाकीज़ा ख़यालात की मालिक थी, इसलिए शायद उसको एक खूबसूरत सी तशबीह इस्तेमाल करते हुए उसको कली के नाम से पुकार रहा है और कहता है कि ये मंज़र, खूबसूरत नज़ारा जो है, ये ऐसे गुलिस्तान में देखने को मिला जहाँ पे ख़ज़ां थी, यानी ऐसी उम्मत मुस्लिमा जिसको शायर मरहूम कह रहा है, यानी राख, खाकस्तर, जला हुआ बाग, जिसमें कोशिश करने के जज्बे जो हैं, अमल करने का जज्बा जो है वो मुसलसल ख़ात्मे की जानिब है, जिसमें जज्बा हुब्बुल वतनी नहीं है। उस खाकस्तर और जली हुई मट्टी में से एक चंगारी जो है, एक कली जो है, एक फूल जो है वो महका। किस चीज़ का फूल? आज़ादी को हासिल करने के जज्बे का फूल, यानी फातिमा बिन्त अब्दुल्ला। और उसको शायर ने चंगारी कहा है। जिस तरह चंगारी जो है वो आग पैदा कर सकती है, इसी तरह वो बच्ची जो है वो एक चंगारी है, एक जज्बा है, जिसको शायर जो है वो तारीफ़ी कलमात के ज़रिए से उसको शाबाश दे रहा है और कहता है या रब, यानी अल्लाह को पुकार रहा है। या का लफ्ज़ जो है वो पुकारने के लिए इस्तेमाल किया गया है, और शायर बहुत ही जोश में और उसको तारीफ़ी कलमात से नवाजते हुए कह रहा है, ए खुदा, इस खाकस्तर में थी, यानी ये जली हुई मट्टी, ये कौम जो है, उम्मत मुस्लिमा जो है, ये मरहूम कौम थी, इसके जज्बात जो हैं वतन के लिए अपनी एक प्लेटफॉर्म पे जमा होने के जो ख्यालात हैं वो इसमें से जल चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। तो गोया शायर जो है एक नए सिरे से असरे नौ जो है वो उम्मत मुस्लिमा को बेदार करना चाहता है। इसके अहम पॉइंट्स की जाने पाते हैं कि उस बच्ची ने, एक बंजर मट्टी है और उम्मत मुस्लिमा में एक चंगारी का वो साइन बन गई, और वो बच्ची जो है वो बिना तलवार के और ढाल के है और जज्बे से भरपूर है। कौन सा जज्बा? जहाद का जज्बा। और फिर मिलत इस्लामिया को शायद कोशिश कर रहा है, ख्वाहिश है उसकी कि उसके अंदर शौक़ तमन्ना जो है और ज़ौक़े जो है, तकाज़ा जो है वो उम्मत मुस्लिमा को नवाज दे। शेर एक बहुत खूबसूरत, आप इसमें हवाले के तौर पर ऐड कर सकते हैं, यकीन मोहकम अमल पैहम मोहब्बत फातेह आलम, जहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। फिर खराज तहसीन पेश किया गया, और ए फातिमा तू मिल्लत इस्लामिया के लिए बाइस फ़ख्र है। और तराबलस की जंग का हवाला दीजिए, कोई भी शेर आए उसमें आप इसका हवाला दीजिए। फिर उर्दू फारसी के खूबसूरत अल्फाज की आमेज़श है, और उम्मत मुस्लिमा की एक नौमर मुजाहदा है, तशबीह का इस्तेमाल है। फिर इसमें आप लिखिए जज्बा हुर्रियत को बेदार करना चाहते हैं, और अशार जो हैं वो बहुत ही पुरअसर और तासीर से भरे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि 1 to 4 अशार की तशरीह जो है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ ली होगी। स्टूडेंट्स, अब अगले अशार की जानिब आते हैं। यहाँ बोर्ड पे मैंने राइट कर दिया है 5, 6 और 7। अपने सहरा में बहुत आहू अभी पोशीदा है। शायद इसमें उम्मीद का जो अंसर है वो शामिल करते हुए बहुत खूबसूरत अंदाज में बात कर रहा है कि आहू का लफ्ज़ी मतलब है हिरन, लेकिन यहाँ पे अलामती अंदाज में शायर जो है वो ऐसी नौजवान नस्ल से मुखातिब है जिसके अंदर जज्बा हुर्रियत जो है वो बदरजाए उत्तम मौजूद है, और वो उसको लफ्ज़ पोशीदा से इस्तेमाल करते हुए बात कर रहा है कि ऐसे नौजवान जो हैं, ऐसी उम्मत मुस्लिमा में ऐसे मुसलमान जो हैं
वो मौजूद हैं, जो कि अभी दिखाई नहीं दे रहे लेकिन वो मौजूद हैं। वो उनको एक मरकज़ पर लाने के लिए शायर जो है वो कोशिश कर रहा है और कहता है अपने सहरा में। सहरा का मतलब लफ्ज़ी रेगिस्तान, लेकिन यहाँ पे मुराद है उम्मत मुस्लिमा जो कि खाकिस्तर हो चुकी है, राख हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। लेकिन कहता है इसी राख में से एक चंगारी जो है फातिमा बिन्त अब्दुल्ला के नाम से बेदार हुई है, और यही चंगारी जो है वो नई मंजिल की निशानदही कर रही है। और कहता है नेक्स्ट मिसरा में, बिजलियां बरसे हुए बादल में भी ख्वाबीदा हैं, कि बादल जो है वो बरस चुका है, मतलब साफ है, लेकिन अभी भी जोशे जज्बात जो हैं अपने वतन के लिए, अपनी उम्मत के लिए, अपने दीन के लिए जो हैं वो बेदार हो रहे हैं। और शायर जो है वो पुरुम्मीद है, शायर मायूस नहीं है उम्मत मुस्लिमा से। और वो कहता है कि अभी जोशीले नौजवानों की कमी नहीं है, अभी सरबुलंदी जो है गाजियान की, गाजियान दीन की, वो कम नहीं हो रही, बल्कि नए दौर का आगाज़ जो है, कामयाबी का आगाज़ जो है, जोशो जज्बात से भरे हुए दौर का आगाज़ जो है वो होने वाला है। फातिमा गो शबनम अफशा आँख तेरे गम में है। फातिमा को शायर पुकार रहा है और कहता है ए फातिमा तू मासूम है, तू नौउमर है, तू अर्द की बेटी है, तू सहरा की हूर है, और तेरे चले जाने से, तेरी शहादत से, गो का मतलब है अगरचे, हर आँख जो है वो शबनम अफशा, यानी हर आँख में नमी है, हर आँख जो है आंसू बहा रही है, लेकिन इसके बावजूद एक तरफ जो है वो नालाए मातम है, एक तरफ जो है वो आहोजारी है, लेकिन दूसरी जानब इसी आहोजारी में, इसी नालाए मातम में नगमाए इशरत, खुशी का जज्बा जो है वो बेदार हो रहा है। यानी चंगारी जो है, यानी उम्मीद की किरण जो है वो शायर जो है वो महसूस कर रहा है कि हमारे दिन जो हैं वो नया दौर जो है, नई सुबह का आगाज़ जो है वो होने वाला है। रक्स तेरी खाक का कितना निशात अंगेज है, यानी तेरा चले जाना जो है उसका गम तो है, उसका मातम तो है हमारे दिलों में, आंसू जो हैं वो आँख में हैं, आंखें पुरनम हैं, लेकिन ये लम्हात जो है एक खुशी को भी पैदा कर रही हैं। और वो किस बात की खुशी कि उम्मत मुस्लिमा जो है वो बेदार हो रही है, उसमें जज्बा हुर्रियत जो है वो जाग उठा है। ज़र्रा ज़र्रा ज़िंदगी के सोच से लबरेज है, लबरेज का मतलब है भरा हुआ, यानी तेरी कब्र की मट्टी जो है उसका हमें गम भी है, लेकिन उस मट्टी का एक एक ज़र्रा जो है वो पैगाम दे रहा है उम्मत मुस्लिमा को कि जागो, उठो और अपने वतन और अपनी दीन की सरबुलंदी के लिए जो हो वो कमर बस्ता हो जाओ। इन अशार के जो मेन पॉइंट्स हैं वो बोर्ड पे हैं, आइए बोर्ड की जानिब। मसलन यहाँ पे शायर जो है वो रजायत का नमूना पेश कर रहा है, यानी पुरुम्मीद है, और नागुफ्ता बिल हालत में भी शायर जो है वो ये ख्वाहिश कर रहा है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो अब बेदार होने वाली है। अलामात का इस्तेमाल है, दरअसल शायर जो है हरकत, अमल, जोश और जज्बा की जानिब जो है वो नौजवान नस्ल को लेकर आना चाहता है, और शायर जो है वो इस बात को भी तस्लीम करता है, एडमिट करता है कि हम ख्वाब गफलत में सो रहे थे, हम जो है वो अपने जज्बात जो वतन के लिए हैं वो अपने दिल से खो चुके थे, लेकिन उस बच्ची ने नए सिरे से हमें बेदार किया। उसमें तेरी खाक का जो रक्स है उसमें एक कैफ है, एक खुशी है, एक सरूर है, एक मज़ा है, और ज़िंदगी उस बच्ची की जो है वो शोर और जोश का मुरक्का बन गई है, यानी अमल के जज्बे से उसने एक पैगाम दिया है नई नस्ल को कि उठो, बेदार हो जाओ। और वो बच्ची जो है मिलत इस्लामिया के लिए बाइसे फ़ख्र है। फिर आप इसमें तराबलस की जंग 1912 में भाइयों को पानी पिलाते हुए जख्मी भाइयों को शहीद हो गई मिसाली मुसलमान बेटी, इसको ऐड कीजिए, और निशात और कैफ की लहर जो है तेरे एक एक कब्र के जर्रे में मौजूद है। और शायर का अंदाज कैसा है, मातमी अंदाज है, लेकिन आहो फुका में एक खुशी का नगमा जो है, खुशी की लहर जो है आप इसमें महसूस कर सकते हैं। मुसलमान कौम जो है वो मुर्दा नहीं है, शहादत ने, कौन सी शहादत, उस बच्ची की शहादत ने खुद को जिंदा जावेद कर दिया। जज्बा हुर्रियत को शायर बेदार करना चाहता है, अशार में भरपूर तासीर है, काफिया और रदीफ का इस्तेमाल जो है आप इसमें लिखें कि भरपूर अंदाज में है। अब चंद अशार जो हैं वो आखिरी वाले जो हैं वो अब उनकी जानिब आते हैं।
स्टूडेंट्स अब लास्ट जो हैं शेर नंबर 8, 9 और 10 जो हैं उनकी जानिब चलते हैं। है कोई हंगामा तेरी तुर्बते खामोश में। तुर्बत का मतलब है जहाँ पे वो दफन हुई है, यानी उसकी कब्र जो है। बज़ाहिर वो खामोश है, लेकिन शायर इसमें खूबसूरत अलामतों का इस्तेमाल कर रहा है कि है कोई हंगामा, अलामती अंदाज है। आप लिखिए कि बज़ाहिर तुम्हारी कब्र जो है उसमें खामोशी छाई हुई है, उसमें आवाज़ जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन तुम्हारी खामोशी में भी इनकलाब जो है वो पोशीदा है। शायद पुर उम्मीद है अपनी उम्मत मुस्लिमा से कि चंगारी ने एक नए दौर का आगाज़ जो है वो कर दिया है। पल रही है एक कौम ताज़ा इस आगोश में। आगोश का लफ्ज़ी मतलब है गोद, लेकिन कि ये जो बच्ची की कब्र जो है इसने नए सिरे से कौम को, जो कि सोई हुई कौम थी, उसको बेदार किया है। ताज़ा अंजुम का फ़ज़ाए आसमां में है ज़हूर। ज़हूर का मतलब है ज़ाहिर होना, कि नए सितारे, नई नस्ल जो है वो अब अपने जज्बे के साथ, अपने हरकत अमल के साथ बेदार हो चुकी है। दीदाए इंसान से नामहरम है जिनकी मौजें नूर। अभी इंसान की जो आंख है वो उसको देख नहीं पा रही, चूँकि शायर जो है वो उसको महसूस कर रहा है कि नई नस्ल जो है उसमें जज्बा हुर्रियत जो है उस बच्ची ने बेदार कर दिया है। जिनकी ताबानी में अंदाज़े कोहन भी नौ भी है, यानी वो नई नस्ल जो है उनके जो हरकत है, उनका जो अमल है, उनका जो जोश है, उसमें अंदाज, तरीका, सोच जो है कोहन, यानी तुम्हारी सोच भी है, उसमें पुरानी सोच भी है, लेकिन कुछ नई सोच, नया दौर जो है उसका आगाज़ होने लगा है। और तेरे कौकबे तकदीर का, और उसके साथ साथ एक तो उनकी सोच में असलाफ का अक्स नज़र आ रहा है, आबाओ अजदाद की सोच भी है, कुछ नया अंदाज भी है, और उसके साथ साथ तुम्हारी जो तकदीर की चमक है वो भी उनमें नज़र आ रही है। आइए इनके अहम पॉइंट्स की जानिब। यानी शायर पुर उम्मीद है और नागुफ्ता बे हालात में भी शायर जो है वो रजायत का पहलू अपने हाथ से नहीं जाने दे रहा, कि नए सितारे हैं। हमारा माजी जो है असलाफ का वो बहुत ताबनाक था, अब ये नए नस्ल, नए सितारे हैं। दरअसल ये माजी को साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन इनके खुद भी इनका जो जज्बा है वो किसी दूसरे से कम नहीं। दरअसल शायर हरकत अमल पर आमादा कर रहा है कि एक चंगारी ने सोई हुई कौम को बेदार कर दिया है। और उसके बाद गुलिस्तान ख़ज़ां है, इसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं कि यहाँ मुराद जो है वो मिल्लत इस्लामिया को लिया गया है। दरअसल उम्मत मरहूमा का नौहा है, लेकिन इस नौहा को बयान करते हुए शायर आखिरी अशार में इंतहाई पुरुमीद है। उसके बाद कि तेरे मुकद्दर के सितारे का अक्स है, यानी तुम्हारी जो किस्मत की रोशनी है वो नई नस्ल साथ लेकर चल रही है। पुराना अंदाज भी है और नई सोच जो है, नया दौर जो है, नया अंदाज जो है वो भी मौजूद है। और दरअसल शायर इसको रिपीट कीजिए कि जज्बाए हुर्रियत को बेदार करना चाहता है। तारीखी वाक़े का सहारा लिया है शायर ने, और अशार पुरअसर हैं, काफिया और रदीफ का इस्तेमाल है। और शायर जो है दरअसल नई नस्ल को एक पैगाम दे रहा है। किस चीज़ का पैगाम? कि उठो, बेदार हो जाओ, और दीन इस्लाम के लिए जो है वो सर पे कफन बांध कर जो है वो ज़हनी तौर पर और अमली तौर पर जो है वो आगे बढ़ो। मेरा ख्याल है आपको इसकी तशरीह समझ आ गई होगी। अब हम इसकी एक्सरसाइज की जानिब चलते हैं। माइक को लगाया स्टूडेंट्स, अब हम इसकी एक्सरसाइज की जानिब आते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके। हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स कैरी कर रहा है, ठीक है, और 1.5 मैक्सिमम लाइंस जो हैं आपको लिखना होगी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, बरसे हुए बादल से मुराद ख्वाबे गफलत में पड़े हुए मुसलमान हैं। सेकंड वन, शायर ने फातिमा बिन अब्दुल्ला को आबरुए उम्मत मरहूम कहते हुए खराज तहसीन पेश किया है। नेक्स्ट, मुसलमान कौम किरदार और अमल से बेगाना हो गई है, राख का ढेर बन चुकी थी। इस ऐसे में फातिमा बिन अब्दुल्ला ने अपने अमल से जिंदाए जावेद खुद को कर दिया। नेक्स्ट, ताज़ा अंजुम के ज़हूर से मुराद नए सितारों का ज़हूर है। मिल्लत इस्लामिया में शऊर आगही पैदा हो रही है। नेक्स्ट, आम की शबनम अफशानी से मुराद आंसू बहाना है। इसके बाद आपके MCQs हैं। फर्स्ट वन का राइट ऑप्शन होगा अलामा मोहम्मद इकबाल,
नेक्स्ट बांगे दरा, थर्ड वन पानी पिलाने में, नेक्स्ट सहराई, लास्ट वन उम्मते मुस्लिमा। उसके बाद आपका है कि दीदाए इंसान से शायर की क्या मुराद है। दीदाए इंसान से मुराद इंसान की देखने वाली आंख है, यानी कि वो आंख जो सच्चाई और हकीकत की तह तक पहुंच सके। इसके बाद आपके हैं मिसरे मुकम्मल करें। फर्स्ट वन, जर्रा जर्रा तेरी मुश्ते खाक का मासूम है। सेकंड, ये जहाद अल्लाह के रस्ते में बेतैगो सफर। नेक्स्ट, है जसारत आफरी शौके शहादत किस कदर। नेक्स्ट, रक्स तेरी खाक का कितना निशात अंगेज है। लास्ट वन उसमें आएगा मौजे नूर। इसके बाद जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज आपकी बुक पेज नंबर 134 में मुश्ते खाक। इसका मीनिंग जो है वो क्या है, मुट्ठी भर खाक। और बेतैगो सफर यानी बिना तलवार और ढाल के। शबनम अफशां, शबनम अफशां का मतलब है आंसू बहाना, बहुत ज्यादा रोना। नगमा इशरत, खुशी का नगमा। नालाए मातम, आहो बका करना यानी रोना, आहो जारी करना। दीदाए इंसान का मतलब है तह तक पहुंचने वाली आंख। उसके बाद आपका कॉलम है, तैफ को सफर से मिलाइए, आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में आ सकता है। गुलिस्तान खजा, हूर सहराई, फिजा आसमां, तुरबत खामोश, शौक और शहादत। लास्ट में सरगर्मी में एक एमसीक्यूज आप इसको अंडरलाइन कीजिए। बांगे दरा में नज़म है बिलाल, और उसके उन्वान से टॉपिक से कितनी नज़में हैं, 2 हैं। और फिर तवील नज़मों में शिकवा और जवाब शिकवा, ये भी आपको एमसीक्यूज के तौर पर हैं, इसको अंडरलाइन कीजिए। अब हम जो है वो ग्रामर पोर्शन की जानिब आते हैं। ग्रामर पोर्शन जो है वो आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में जो है वो लास्ट वाले 3-4 जो एमसीक्यूज हैं वो ग्रामर से रिलेटेड होंगे। मसलन इसम की अकसाम जो है इस्तेमाल या मानी के लिहाज से उसमें 2 हैं, इसम मारफा, इसम नकरा। इसम मारफा का जो दूसरा नाम है वो इसम खास भी है, और इसम नकरा को इसम आम के नाम से भी पुकारा जाता है। जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो सब इसम मारफा में आएंगे, कोई भी खास नाम जो है। और इसम नकरा में ऐसा कोई भी इंसान जिसको नाम से ना पुकारा जाए, या कोई ऐसा शहर जिसका स्पेसिफिक नेम ना हो, वो इसम आम या इसम नकरा कहलाएगा। मसलन लाहौर और महमूद जो है वो इसम खास या मारफा होंगे। और पहाड़ और किताब, इसमें खास नाम नहीं है, किताब कौन सी किताब, पहाड़ कौन सा पहाड़, तो ये इसम आम होंगे। उसके बाद बनावट के एतबार से इसम की अकसाम में जामद है। सबसे पहले जामद जिसको जमूद हो, जैसे दरख्त है, दौलत है, ईंट है, पत्थर है। और उसके बाद मस्तर, आपका इंग्लिश का जो वर्ब है वो उर्दू में मस्तर है, यानी जागना, सोना, उठना, बैठना, रोना, हंसना, ये सब मस्तर है। और मस्तर ये मस्तर से निकला है, लेकिन इससे कोई लफ्ज़ जो है वो नहीं बनाया जा सकता, जैसे लिखा हुआ। और इससे मौसूल को लिंकिंग वर्ड्स भी कहा जाता है, यानी जो आपके बोलचाल के जो सेंटेंसेस हैं उनमें इन अल्फाज को जब तक नहीं लगाया जाएगा तो आपका सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल नहीं हो सकता। मसलन जिस, जिन्हों, इसकी ख़ास पहचान ये है कि मोस्टली इसके साथ जो है लफ्ज़ जीम का इस्तेमाल किया जाता है। मेरा ख्याल है आपको ये ग्रामर जो है सारी इसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब मैं आपका जो पहला चैप्टर था मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, उसकी ग्रामर की जानिब जा रही हूँ। थोड़ा सा उसका MCQs वाला पोर्शन जो है वो देख लेते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर जो है 4 है, पेज आपका है बुक का 18। सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किस अदीब की तहरीर है? शाह अहमद देलवी, यानी सेकंड ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। और नेक्स्ट सर सैयद अहमद ख़ान, और उसके बाद है शोहरत और दौलत जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट MA अंग्रेज़ी अदब, फैज़ अहमद फैज़ 4। और नेक्स्ट है किताबों पर। और उसके बाद आपका गलत दुरुस्त हिस्सा है पेज 19 पे है, वो भी आप नोट कर लें। उसमें मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की मौत की खबर पढ़कर दिल धक से रह गया, आपका दुरुस्त है। सेकंड वन रॉन्ग, थर्ड वन दुरुस्त, और उसके बाद दाल दुरुस्त, और फिर गलत। मेरा ख्याल है आपको ये एक्सरसाइज जो है वो सारी जो है समझ आ गई होगी। नज़म हिस्सा फातिमा बिन अब्दुल्ला जो है अपनी बहुत हिफाजत कीजिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, खुदा हाफिज़।